हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना और आगे की बात बताने के लिए आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने सेंटेंस अ कंप्लीट स्टडी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस पार्ट 2 में आप क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस देखेंगे, और अगर आपकी कुछ और भी डाउट्स हैं तो मुझे उम्मीद है सेंटेंस से रिलेटेड उन डाउट्स को क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। My dear students, I hope you have understood my lecture in previous video on sentence. Now once again I have come with this video, part number 2 on sentence. I welcome you all once again in my YouTube channel, and it's my request once again to all of you, if you have not subscribed my channel so far, please subscribe and press the bell icon so that you may get the notification of the newly uploaded videos. So now let's start करते हैं हम लोग सेंटेंस पार्ट 2। इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग क्या होता है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, पार्ट 1 में देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और आज हम क्वेश्चन टैग देखेंगे, कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं। वी यूज़ नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर पॉजिटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर नेगेटिव सेंटेंस। बेसिकली जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने रखा जाता है, आपको ये देखने की ज़रूरत होती है वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो हम टैगिंग करेंगे, क्वेश्चन टैगिंग करेंगे, वो नेगेटिव होगा। जैसे अगर हम कहते हैं आई लाइक टू प्ले हॉकी, ये जो मेरा सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, आई लाइक टू प्ले हॉकी। अब अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये देखने की ज़रूरत है, दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। नंबर 1, एक तो सेंटेंस आपने देख लिया कि पॉजिटिव है। नंबर 2, ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो आई लाइक टू प्ले हॉकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डज। यहाँ जो मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखा है उसमें सब्जेक्ट है आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है डू। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्पिंग वर्ब आपको जानना ही चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो आई लाइक टू प्ले हॉकी, ये हमारा सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। हेल्पिंग वर्ब डू होगा, डू के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डोंट कर सकते हैं या डू नॉट कर सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप डोंट करें, तो क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो वो टैग पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हियर, सेंटेंस इज ही इज़ अ गुड बॉय। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं इज एक हेल्पिंग वर्ब है और आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इज लगाएंगे, उसके साथ नॉट लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट ही तो सब्जेक्ट है उसके लिए लगा है, इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यूज हुआ इसलिए लगा। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए टैग नेगेटिव होगा, इसलिए नॉट लगा है। नॉट का शॉर्टकट आप देख सकते हैं इजंट हो गया है, इज और नॉट का शॉर्टकट इजंट होता है। सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे, सेकंड एग्जांपल है शी
डिड नॉट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड है और नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो इसका जो टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना इसलिए नॉट नहीं लगेगा, और डिड से पहले आप सेंटेंस में देख सकते हैं शी है तो वो यहाँ पर भी आएगा क्वेश्चन टैग में भी, मतलब डिड शी, ऐसे हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमित विल जंप। अमित विल जंप में विल हेल्पिंग वर्ब है और पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, तो वोंट अमित की जगह पर हम एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अमित थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है और थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर में हम ही का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग में लिखेंगे वोंट ही। विल नॉट ही ऐसे नहीं लिखते हैं, विल नॉट का शॉर्टकट वोंट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई शैल प्ले। ये फिर से एक पॉजिटिव सेंटेंस आपके सामने आ गया है, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव टैग बनेगा और शैल नॉट का शॉर्ट का तो कट होता है शैंट, तो शैंट आई ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हैव बीटन मी। पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग जो होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैवेंट दे ऐसे हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू कैन नॉट प्ले, क्वेश्चन टैग होगा कैन यू, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का टैग पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रूल्स फॉर राइटिंग इम्परेटिव सेंटेंस। अभी तक माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा है, अब यहाँ से हम इम्परेटिव सेंटेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट अस सी अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस आर डायरेक्टली स्टार्टेड विथ मेन वर्ब। आई रिपीट, imperative sentences are directly started with main verb। मेन वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर हम सिंटैक्स को पढ़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इम्परेटिव में, और जो सिंटैक्स है, जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। Let us see the example. Example is do your work properly। आप देख सकते हैं do main verb है, your work is object and properly is complement। Next example is come here। come is main verb and here is complement adverb of place। wipe the board क्लियरली। वाइप क्या है? मेन वर्ब है। द बोर्ड इज ऑब्जेक्ट एंड क्लियरली इज कॉम्प्लीमेंट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज सेंड योर मैनेजर इमीडिएटली। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्ले द म्यूजिक फॉर किड्स। तो आप यहाँ इन 5 सेंटेंसेस में जो एग्जांपल के रूप में आपके सामने पेश किए गए हैं, सब में देखेंगे जो फर्स्ट वर्ड है all the words are main verb। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट मिसिंग रहता है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड इसलिए होता है कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो जिससे बोलते हैं वो हमारे सामने होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट पार्ट अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता, समझने की बात होती है वो। Now the next thing is syntax for negative sentence। क्या है syntax नेगेटिव सेंटेंस के लिए इम्परेटिव सेंटेंस में? डोंट और डू नॉट। सबसे पहले हम लगाते हैं, या तो डोंट कर सकते हैं या फिर डू नॉट लिख सकते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सी द एग्जाम्पल। Example is before you। First example is don't make noise in the class। यूजुअली आपके टीचर्स आपको ये कमांड देते हैं जब आप नॉर्मली अपने क्लास में आते हैं, बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं दूसरे बच्चों से, तो दिस कमांड इज गिवन डोंट मेक नॉइज इन द क्लास लाइक दिस। इस तरीके का टोन होता है।
डोंट वेस्ट योर टाइम। अक्सर आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके एल्डर रिलेटिव्स आपको ये बताते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम और डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डोंट शाउट एट मी। इस तरीके से भी कहा जाता है अगर आप छोटे हैं किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं या बड़े हैं किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं तो सामने से रिटेलिएशन में ये आवाज़ आती है, ये बात कही जाती है, डोंट शाउट एट मी। आप स्कूल में, क्लास में, छत पर ऊंचाई से कूदते हैं तो ये कमांड आपको दिया जाता है, नेगेटिव कमांड, डोंट जंप, डोंट प्ले विथ फायर, डोंट टॉक विथ स्ट्रेंजर्स, do not make fool to your parents or don't befool your parents। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने ये सारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखे इंपरेटिव सेंटेंस में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर देखेंगे, कैसे सेंटेंस को क्लासीफाई किया जाता है on the basis of subject, on the basis of verb, on the basis of object and on the basis of clauses sentences are classified। So on the basis of subject, predicate and clauses sentences have been classified into three following categories, and these categories are: number 1 simple sentence, number 2 is compound sentence and number 3 is complex sentence। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ थोड़ा सा और डीप स्टडी करेंगे तीनों टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। किस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, किसको कंपाउंड कहेंगे और किसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन सिंपल सेंटेंस। डेफिनेशन जो सिंपल सेंटेंस का है, दिस इज द सेंटेंसेस हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट आर टर्म्ड एज सिंपल सेंटेंसेस। आई रिपीट, the sentences having only one subject and one predicate are termed as simple sentences। मतलब सिंपल सेंटेंस में सीधी सी बात है, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट पार्ट होगा, बस। लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो ये देखना है कि सब्जेक्ट कितना है, दूसरा ये देखना है प्रेडिकेट पार्ट कितने हैं। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब से होता है, तो एक सब्जेक्ट होगा और एक उसका वर्ब होगा। पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आई सब्जेक्ट है और वॉच्ड क्या है, वर्ब है। एक सब्जेक्ट आई है, एक वर्ब मूवी है, सॉरी वॉच्ड है, इसके अलावा कोई वर्ब उस सेंटेंस में नहीं दिया गया है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 में आप देख सकते हैं यू वर प्लीज्ड विथ हिज अटेंशन। यू इज सब्जेक्ट, वर इज हेल्पिंग वर्ब, प्लीज्ड इज मेन वर्ब। तो वर्ब कहीं से भी स्टार्ट होता है, वहीं से वो प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट यू है और एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर है और दूसरा मेन वर्ब प्लीज्ड है। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रहा, सो दिस इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, ही स्पोक अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ। एनालाइज आप खुद कर सकते हैं इस सेंटेंस में। दिस इज माई रिप्लाई टू यू। My brother can solve your problem. The tall pretty girl had worn golden ring. So all these sentences are having only one subject and one verb only, main verb only. So all these sentences are simple sentences. Now we are going to see the next one. The next thing is compound sentence. What is the definition of compound sentence? चलिए देखते हैं compound sentence का definition क्या है। A compound sentence has at least two independent clauses that have related ideas. The independent clauses can be joined by a coordinating conjunction
और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनके एग्जांपल दिए गए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एटसेट्रा, और बाय अ सेमीकोलन। कंपाउंड सेंटेंसेस की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। 2 independent clauses are found in compound sentences, and these independent clauses are having relation with each other, and these independent clauses can be joined. You will see the independent clauses would be joined using coordinating conjunction, and these coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, so, या फिर एक सेमीकोलन से भी इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे ही आपको कंपाउंड सेंटेंस की बात की जाए तो यू मस्ट हैव द आइडिया इन योर माइंड दैट देयर वुड बी डेफिनेटली आइदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेमीकोलन टू ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का एक दूसरे से अटैचमेंट, एक दूसरे से रिलेशन जरूर होता है, ये ध्यान रखना आपको। In either case, each half of the sentence must be able to stand on its own as a complete sentence। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं उसमें से एक क्लॉज ऐसा होता है जिसका जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है, वहीं दूसरा जो क्लॉज होगा उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसके बावजूद उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। Now we are going to see the examples based on compound sentence, and first example is before you. I want the sporty red car, but I will lease the practical blue one। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, मतलब जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज आई वांट द स्पोर्टी रेड कार, और जो दूसरा क्लॉज है आई विल लीज द प्रैक्टिकल ब्लू वन। दोनों क्लॉजेज को बट से ज्वाइन किया गया है। बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया, और आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंसेस ज्वाइन होकर एक सेंटेंस के रूप में आए हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द बेल रैंग एंड द स्टूडेंट्स वॉक्ड इनसाइड द क्लासरूम। द बेल रैंग ये फर्स्ट क्लॉज है, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इनसाइड द क्लासरूम सेकेंड क्लॉज है। स्टूडेंट्स इन क्लास के अंदर कब गए? जब बेल रिंग हुई। मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर इस तरीके से डिपेंड है कि अगर एक नहीं होता तो दूसरा भी नहीं होता। यहाँ पर डिपेंडेंसी दिख रही है, हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द बेल रैंग, बेल को बजना ही है। द स्टूडेंट्स वॉक्ड इनसाइड द क्लासरूम, उनको क्लास के अंदर जाना ही है। लेकिन जैसा कि अगर एक क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट आ रही है तो दूसरे क्लॉज की मीनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी दिखती है, वो ये कमी इस सेंटेंस के अंदर दिख रही है। थर्ड एग्जाम्पल इज द सन रोज इन द ईस्ट and the birds began to fly in the sky. In the same way, you have to analyze this sentence. The other day I spoke about ghosts, and today I saw one in my room. Next example is he got up and began speaking in a loud voice. Next example is I went into the chapel and knelt down before the Lord.
तो all these sentences are having two independent clauses and each clauses have been joined using a coordinating conjunction, जिसका लिस्ट अभी आपने प्रीवियस पेज पर देखा है। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो देयर शुड बी एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज़ यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। मतलब सीधी सी बात है, अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो वहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का? दिस हैज कम बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। A complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses। ध्यान रखने की बात है कि complex sentence में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, जबकि अभी आपने कंपाउंड सेंटेंस में देखा कि दोनों ही क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जबकि एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। An independent clause can stand alone as a sentence, but the dependent clause, even though it has a subject and a verb, cannot stand alone। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द चाइल्ड वॉज एफ्रेड दैट इट वुड फॉल डाउन। द चाइल्ड वॉज एफ्रेड, बच्चा एफ्रेड था। दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट वुड फॉल डाउन, उसके डर का कारण क्या है? बच्चा क्यों डरा? बच्चा डरा इसलिए क्योंकि उसको गिरने की संभावना लग रही थी। मतलब इट वुड फॉल डाउन इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्लॉज एफ्रेड। या ऐसे कह सकते हैं कि गिरने की संभावना है तो डर उत्पन्न हो गया। डर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर गिरने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन द डॉक्टर हैड सीन द लास्ट पेशेंट ही वेंट होम। व्हेन द डॉक्टर हैड सीन द लास्ट पेशेंट ही वेंट होम। जब तक डॉक्टर ने आखिरी पेशेंट नहीं देखा वो घर नहीं गया। घर कब गया? जब उसने सारे पेशेंट्स देख लिए। तो घर जाने की संभावना इस बात पर थी कि सारे के सारे पेशेंट देख लिए जाएं। सो हेयर यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी दो क्लॉजेज को ज्वाइन किया जाता है। और जब हम इन दो क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत की फैक्टर बता रहा हूँ मैं, ऐसे वर्ड से ज्वाइन करते हैं जिनका हिंदी में मीनिंग क शब्द से स्टार्ट होता है। जैसे पहले सेंटेंस में आप देख सकते हैं दैट लगा है और दैट की हिंदी में जो मीनिंग आती है वो होती कि। व्हेन की हिंदी में मीनिंग आती है कब। मतलब क शब्द से स्टार्ट होने वाले, हिंदी में स्टार्ट होने वाले वर्ड से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दोनों क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं। मोस्टली आप ये देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो लेजी। यू कैन सी द यूज ऑफ वाई एंड आई थिंक यू आर नोइंग द मीनिंग ऑफ वाई। आई डोंट अंडरस्टैंड ये एक क्लॉज है। ही इज सो लेजी ये दूसरा क्लॉज है। इसमें एक इंडिपेंडेंट है जबकि दूसरा क्या है? डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव डिस्कवर्ड वॉट आई वॉन्टेड टू नो। यू कैन एनालाइज दिस सेंटेंस। फॉर ऑल दीज ईयर्स ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज माई फ्रेंड
And the last example is, I suggested that you read this novel. तो आप देख सकते हैं दो दो क्लॉजेज हर सेंटेंस के अंदर हैं, और दोनों क्लॉजेज को ज्वाइन करने के लिए जिसका यूज़ किया गया, जिस वर्ड का यूज़ किया गया, उसकी हिंदी में मीनिंग क शब्द से स्टार्ट होती. दिस इज की पॉइंट. यू मस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. So this was all about your sentences. We have studied about sentences, and I hope you would have understood. If even though you are having any kind of doubt, any kind of problem, so feel free to share your problem. Comment me in the comment box. Ask your question. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने जो वीडियो अभी देखी है आपको पसंद आई होगी, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई सलूशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.